आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सारे सवाल आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से हो रहे हैं। जैसे ये वाला सवाल है आपका चौथा पार्ट, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट 2। यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे। जैसे ही -1 हमने रखा, हम देख रहे हैं -1/3 -1/2। ये आपका हल होने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 निकल आया, यानी p -1 बराबर 2√2 है, जो शून्य के बराबर नहीं है। अगर ये शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब x+1 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अगला सवाल है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके ये बताना है आपको कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px और gx यानी gx px का एक गुणनखंड है। तो px कितना है हम देख रहे हैं यहाँ पर, px साफ साफ दिखाई दे रहा है 2x³ + x² माइनस 2x - 1। gx कितना है, x - 1। यानी इसको चेक करना है gx को कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। माउस का पॉइंटर जहाँ दिख रहा है आप देखिएगा ध्यान से। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे, जिसको गुणनखंड पता करना है। तो gx का शून्य ज्ञात करने के लिए gx को शून्य के बराबर रखो, यानी x + 1 बराबर 0, x का मान -1 निकल आया। इस शून्य पर x बराबर -1 पर px का मान ज्ञात कर दीजिए, यानी x की जगह -1 रख दीजिए px में। यानी ये जो हमारे पास पहले पार्ट में px था, इसमें x की जगह -1 रख के हम जब मान ज्ञात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये शून्य निकल आया। जैसे ये शून्य आया यानी p -1 शून्य निकल आया। इसका मतलब x + 1 इसका एक गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड? क्योंकि जब p -1 शून्य है तो x बराबर -1 px का शून्यक है, और जब ये शून्यक है तो इसका निशान बदल के x के साथ लिखिए, वो इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी x + 1 px का गुणनखंड है। अगला सवाल देखिए, px बराबर ये दे रखा है इसमें, और gx बराबर x + 2। शून्य के बराबर रखेंगे पहले इसको, क्योंकि हमें gx को चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड px का गुणनखंड है या नहीं। तो जैसे ही हमने इसे शून्य के बराबर रखा, रखने के पश्चात हम देख रहे हैं कि x बराबर -2 आया। अब x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान हम ज्ञात कर देंगे, जिस बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है, या जिस बहुपद का गुणनखंड हमें प्राप्त करना है। तो हमने x बराबर -2 रखा, ज्ञात तो हम शून्यक कर रहे हैं, लेकिन ये शून्य नहीं आया। आप देख रहे हैं -2 इस x की जगह रखा है, ऐसा हल किया हमने तो ये -1 आ रहा है, शून्य के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब -2 पर ये हमने मान ज्ञात किया था, ये px का शून्यक नहीं है। और अगर ये शून्यक नहीं है, इसका निशान बदलो, x + 2 px का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि x + 2 px का गुणनखंड तभी होगा जब x बराबर -2 इस px का शून्यक होगा, जिसको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। पिछला वीडियो आप देख लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल इसने दे रखा है, px बराबर x³ - 4x² + x + 6, और gx ये दे रखा है, इसका शून्य ज्ञात करिए। पहले 3 निकल आया। इस px में x की जगह 3 रखिए। देखिए हल करने के बाद आप देख रहे हैं शून्य आ गया, यानी p3 शून्य है, यानी 3 px का एक शून्यक है, और 3 px का शून्यक है। इसका मतलब x - 3 px का गुणनखंड होगा। यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 और px के बीच में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। यानी इसने पहले ही आपको बता दिया कि ये इसका गुणनखंड है, यानी जब ये इसका गुणनखंड है, जैसे x - a अगर px का गुणनखंड है तो pa शून्य होता है। मतलब x - 1 का शून्य ज्ञात करिए। x - 1 का शून्य कितना आएगा? जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आएगा। x - a यानी जिस x - 1 इसका एक गुणनखंड दे रखा है, तो जो गुणनखंड दे रखा होता है उस गुणनखंड का हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे गुणनखंड का शून्य ज्ञात करेंगे, उस शून्य पर बहुपद का मान ज्ञात कर दीजिए। वो आपका शून्य आ गया तो गुणनखंड हो जाएगा, शून्य नहीं आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। ये आपके गुणनखंड प्रमेय है। अब क्योंकि इसने पहले ही ये बता रखा है कि x - 1 px का गुणनखंड है, इसका मतलब 100% शून्य आएगा, यानी कि px बराबर हमें दे रखा है x² + x + k, और px का गुणनखंड कौन है? x - 1, यानी x - 1 का हमने शून्य ज्ञात करा, वो 1 आया। अब क्योंकि 1 px का शून्य है, ये हमें पहले ही पता है, तो इसका मतलब p1 जो है वो आपके पास शून्य के बराबर होगा। ये हमें पहले ही ज्ञात हो गया। कौन सी प्रमेय से? गुणनखंड प्रमेय। ये तो कहती है x - 1 अगर x - a px का गुणनखंड है तो pa शून्य के बराबर होगा, यानी x की जगह अगर हम 1 रख दें, यानी बहुपद का मान x बराबर 1 पर निकालें, तो ये शून्य के बराबर होना चाहिए। ये एक समीकरण बन गई, यहाँ से k का मान निकल आया। ऐसे अगला सवाल देख रहे हैं हम कि x - 1 इसका भी गुणनखंड है, जो सेकंड पार्ट है px बराबर ही, तो इसमें भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया दोहराई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले x - 1 को 0 रख कर शून्य निकाला, x बराबर 1 आया, क्योंकि ये गुणनखंड दे रखा है
इसलिए P1 शून्य होगा, और P1 शून्य होगा तो हमने x की जगह यहाँ 1 रखा और इसको शून्य के बराबर ले लिया, और जैसे ही हमने शून्य के बराबर लिया वहाँ से, क्योंकि अननोन केवल k ही बचेगा, क्योंकि x की जगह तो हम 1 रख रहे हैं, k का मान निकल आएगा। स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Px बराबर अगला है kx² माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1। यहाँ पर x माइनस 1 Px का गुणनखंड है, तो यहाँ पर x बराबर 1 हमने रखा, P1 बराबर 0, बिल्कुल सेम प्रोसेस, k का मान यहाँ से भी निकल आएगा। ऐसे ही अंतिम भाग है, आप इसको देख लेंगे। अब ये कह रहे हैं गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने का एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हमारे पास मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने की एक विधि है, उस विधि का हम उपयोग करके कोशिश करेंगे इनके गुणनखंड करने की। उस विधि में क्या होता है, अचर पद और x² का गुणांक। सबसे पहले तो घटते हुए क्रम में लिखिए 2 घात 1 घात 0 घात, देख रहे हैं 2 घात 1 घात 0 घात। यहाँ पर x² का गुणांक 12 है और यहाँ अचर पद 1 है, तो 12 अचर पद और x² का गुणांक यानी 2 घात का गुणांक आप ले लीजिए, 12 एकम 12। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि अचर पद का निशान देखिए क्या है, प्लस है, अचर पद का निशान प्लस है, तो 12 के ऐसे टुकड़े आने चाहिए जो अचर पद का निशान लगाकर मध्य पद आ जाए। मध्य पद का गुणांक कितना है, 7, तो मध्य पद का गुणांक अगर 7 है तो 12 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 7 आ जाएं, ये हो गया सीधा हिसाब 3 चौक 12। तो 3 + 4 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ -7x को लिख दिया। 3 + 4 जब लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो -3x - 4x हो गया। इसमें से हमने 3x कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, और ये इसके गुणनखंड हो गए। अगला देखिए, ये धनात्मक निशान है अचर पद का, अचर पद जिसमें x नहीं होता। अचर पद कितना है, 3, x का गुणांक कितना है, 2, 3 दूनी 6, इन दोनों को ले लीजिए। अब 6 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 7 आ जाएं, 6 एकम 6, तो हम मध्य पद को 6 और 1 में विभाजित कर देंगे, यानी हमने इसको लिख दिया 6x + x। सेम 2 के जोड़े बना के हमने कॉमन लिया और हमारा उत्तर आ गया। यहाँ मध्य पद में देखिए मध्य पद में 5 है और अचर पद का निशान माइनस है। अचर पद 6 है, x² का गुणांक भी 6 है, 6 × 36, 36 के ऐसे टुकड़े जो घट के 5 आ जाएँ, क्योंकि अचर पद का निशान माइनस है। ये कैसे पता लगेगा, घट के अचर पद के निशान से। तो 9 चौक 36, यानी 5 की जगह मैं 9 - 4 लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए 9 - 4 5 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पर, यानी हमारे पास 3 की जगह 4 पद हो गए। और 4 पद कैसे प्राप्त करें, मैंने मध्य पद को 2 भागों में बांट के, कैसे बांटा मैंने, घटा के बांट सकता हूँ या जोड़ के बांट सकता हूँ, ये निर्भर करेगा अचर पद के निशान पर। अचर पद 6 का निशान माइनस का है, इसलिए मैं घटा के निकालूंगा। कैसे आएंगे वो पद, अचर पद और x² के गुणांक की दोनों की गुणा कर लेंगे। 6 × 36, 36 के ऐसे टुकड़े आने चाहिए जो घट के 5 आ जाएँ। 9 चौक 36, 9 में से 4 घटाइए 5 आ रहे हैं। 36 को 12 या 36 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएंगे, मुझे 5 लेके आना है, इसलिए मुझे 9 चौक 36 चुनना पड़ेगा। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया जोड़े बना के, और हमारे गुणनखंड हो गए। ऐसे 3x² - x - 4, 3 चौक 12 के टुकड़े जो घट के x का मध्य पद का गुणांक 1 है, तो यही आएगा 4 × 12, ठीक है। तो 4 × 12, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, -4 + 3 लिख लीजिए, क्योंकि -4 + 3 माइनस का x होता है। गुणे जोड़े बना के हमने कर लिया। अब ये आ गए बड़े वाले सवाल की गुणनखंड कीजिए। इस तरह के जो सवाल होंगे जो जिसमें 4 पद हैं, ठीक है, तो एक तो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे यहाँ 4 पद थे, हमने 2 के जोड़े बनाए और हल हो गया। इसमें से आपका पहला और चौथा पार्ट उस तरीके से हल हो जाएगा जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन हल किए। लेकिन अगर ये लिख के आता है कि गुणनखंड प्रमेय से हल करो, तब गुणनखंड कैसे होंगे, तो सबसे पहले तो जो हमारा बहुपद दे रखा है जिसके गुणनखंड करने हैं उसको देखेंगे। x की घात 3 - 2x² - x + 2, इसका अचर पद देखेंगे कितना है, 2। 2 के संभावित गुणनखंड कौन कौन होंगे, 2 के गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा, जो इसको काट सकते हैं। 1 में प्लस माइनस लीजिए, 2 में प्लस माइनस लीजिए, तो आपके पास 4 ऐसी संख्याएं आ गई जो 2 यानी अचर पद के गुणनखंड। ये ही इसके शून्यक हो सकते हैं। अचर पद के जो गुणनखंड होते हैं वही किसी बहुपद के शून्यक हो सकते हैं। तो इसके बहुपद के शून्यक कौन कौन हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2। तो एक बार हम यहाँ पर बहुपद में इसको px मान लेते हैं। किसी भी बहुपद का नाम तो हमें रखना ही है, तो हमने इसका नाम px रख लिया। तो बहुपद का मान पहले हम x = 1 पर ज्ञात करेंगे, यानी x की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ इसने लिखा नहीं है। जैसे ही हमने x की जगह 1 लिख के देखा 0 आ गया, यानी px = 0 है कब, जब हमने x की जगह 1 रखा, यानी 1 px का शून्यक है। जब 1 px का शून्यक है तो हमने क्या बताया था कि जो शून्यक होता है जिस x = 1 पर इसका मान 0 हुआ है, तो इस 1 का निशान बदलो, -1 x के साथ लिख दो, x - 1 px का गुणनखंड होगा। कौन सी प्रमेय है, ये गुणनखंड प्रमेय है कि a = 0 तो x - a px का गुणनखंड है। यहाँ P1 = 0 है, a का काम यहाँ पर 1 कर रहा है, यानी x - 1 px का गुणनखंड होगा। जैसे आपको एक गुणनखंड प्राप्त हुआ,
इस x माइनस वन से इस बहुपद को भाग कर दीजिए। ये हमने भाग किया। भाग करने की विधि आप जानते हैं, पहले भी हमने समझाई थी कि इसके अधिकतम पद को लीजिए, इसके अधिकतम पद को लीजिए, इसके अधिकतम पद से इसके अधिकतम पद को भाग करो, x की घात 3 को x से भाग करो, x स्क्वायर आया, ऊपर लिख दीजिए x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से इन दोनों की गुणा करेंगे, हम नीचे लिख देंगे, इनके निशान बदलेंगे। ये निशान बदला, x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बाकी ऐसे लिख दिया। इसके सबसे बड़ी घात कितनी है, माइनस x स्क्वायर, इसकी x से माइनस x स्क्वायर को भाग करो, माइनस x आया, यहाँ लिख दीजिए। फिर माइनस x से दोनों को गुणा करिए, इसके नीचे लिखिए, निशान बदलिए, माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x को x से भाग करो, माइनस 2, ऊपर लिखो माइनस 2, माइनस 2 से दोनों की गुणा करो, ये आ जाएगा आपका, निशान बदलिए, 0 आ गया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो ये जो भाज्य है ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा, इसलिए हमने ये नियम लगाते हुए, भाज्य ये था, भाजक x माइनस वन था, भागफल ये निकल कर आया था। ये नियम यहाँ लगाकर हमने यहाँ लिखा है। और फिर हम 2 के ऐसे टुकड़े, इसको मध्य पद में विभाजित कर देंगे, जो घट के 1 आ जाए, 2 एकम 2, वो हमने फिर 2 एकम 2 लिखना है, यानी माइनस 2x प्लस x लिख दिया उसको, किसको, माइनस x को, और फिर हमने इसके गुणनखंड किए तो हमारे पास ये गुणनखंड निकल आए। क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, हमेशा शून्य के बराबर रख देंगे, तो इसका एक शून्यक तो x बराबर 1 हो गया, एक x बराबर 2 हो गया, और एक x बराबर माइनस 1 हो गया। अगर आपसे शून्यक पूछा हो तब, पूछा नहीं, केवल गुणनखंड ही पूछा है, वो आपने कर दिया। ये विधि हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ी सी लंबी है। तीसरी विधि भी बाद में देखेंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये बहुपद दे रखा है, इसका अचर पद 5 है, 5 के टुकड़े प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 5 पर मान निकालने शुरू करिए। पहले 1 पर, माइनस 1 पर हमने मान निकालने की कोशिश की, माइनस 1 पर ही शून्य आ गया, यानी p माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ पर x प्लस 1 से इसे भाग करेंगे। जब x प्लस 1 से इसे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आपके पास भागफल आएगा, और जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हम इसे हल कर देंगे। इसने दूसरी विधि से किया है, आप इससे मत करिएगा। ऐसे ही ये वाला सवाल है, इसमें 20 के टुकड़े कौन कौन होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, ठीक है। और फिर हम पहले x बराबर 1 पर मान निकालेंगे, 0 नहीं आएगा, माइनस 1 पर निकालेंगे, माइनस 1 पर रखते ही हमने देखा बहुपद का मान 0 हो गया, यानी 1 जो है, माइनस 1 जो है वो px का शून्यक है, यानी x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। फिर क्या करेंगे, x प्लस 1 से इस बहुपद को हम भाग करेंगे।